हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी से ये अप्रूवल लेता है कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 ए क्लॉज ए के अंदर इंक्वायरी करना चाहता है असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले, लेकिन एक बार अप्रूवल लेने के बाद यदि असेसिंग ऑफिसर बिना इंक्वायरी किए असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देता है तो क्या ये नोटिस वैलिड है? यही इशू ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर एक केस सतीश तोरानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड किया। ये केस 188 taxman.com 296 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2026 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया। ये नोटिस 15 फरवरी 2024 को इशू किया गया था। उस नोटिस से ये पता चलता था कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से 14 फरवरी 2024 को ये परमिशन ली थी कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 ए क्लॉज ए के अंदर नोटिस को इशू करने से पहले इंक्वायरी करना चाहता है, लेकिन जिस डेट पर परमिशन ली 14 फरवरी 2024 को, उसके नेक्स्ट डे ही असेसिंग ऑफिसर ने बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए असेसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू किया और फिर कॉन्सिक्वेंटली असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। जब असेसी को ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ तो असेसी ने इस नोटिस को एक रिट पिटीशन के द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चैलेंज किया। असेसी का ये कहना था कि सेक्शन 148 ए क्लॉज ए के अंदर इंक्वायरी करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को अपनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने ये परमिशन अपनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से ली और यदि एक बार ये परमिशन ली तो ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी थी कि असेसिंग ऑफिसर ये इंक्वायरी करता कि एक्चुअल में असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई है। कहने का मतलब वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता जिससे ये पता चलता कि असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई है, कोई इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट का बेसिस बनता इंक्वायरी करके। असेसी का ये कहना था क्योंकि उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, इंक्वायरी नहीं की गई, इसलिए जो नोटिस इशू किया गया है वो बैड इन लॉ है। असेसी का ये कहना था कि यदि परमिशन नहीं ली होती तो असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक बार यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से इंक्वायरी करने के लिए परमिशन ली तो असेसिंग ऑफिसर बाध्य था वो इंक्वायरी करने के लिए और उस इंक्वायरी के बाद असेसिंग ऑफिसर असेसी को नोटिस इशू करता कि क्यों असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू क्यों ना किया जाए। जब ये रिट पिटीशन असेसी ने फाइल किया तो रेवेन्यू का जो एज यूजुअल रिट पिटीशंस के अंदर एक काउंटर होता है कि असेसी की जो रिट पिटीशन है वो प्री मैच्योर है, पिटिशनर के पास सफिशिएंट टाइम होगा असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपनी बात को कहने का, या पिटीशन मिसकंसीव्ड है। ये तीनों बातें जो हैं डिपार्टमेंट के जो साइट थी डीआर ने ये बात कही। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एक बार यदि असेसिंग ऑफिसर अपनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी से ये अप्रूवल लाता है कि असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी करना चाहता है सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू करने से पहले, तो फिर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर की वो जिम्मेवारी है कि वो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का शोकोज नोटिस इशू करने से पहले प्रॉपर इंक्वायरी करे, ये इन्फॉर्मेशन जुटाए कि कोई इन्फॉर्मेशन टू सजेस्ट है जिससे ये पता चलता हो कि असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई है। क्योंकि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने स्पेसिफाइड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के नोटिस को क्वेश किया, सेक्शन 148 के नोटिस को क्वेश किया और इस मैटर को रिमांड बैक किया कि वो प्रॉपर इंक्वायरी करके सेक्शन 148 ए क्लॉज ए के अंदर फिर दोबारे सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू करे यदि असेसिंग ऑफिसर ये समझता है कि असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि
एसएससी ने इस चीज़ को रिट पिटीशन में चैलेंज नहीं किया होता तो एसएससी को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ता, फिर सीआईटी अपील के पास जाना पड़ता, और फिर कहीं ना कहीं यदि वो ट्रिब्यूनल में जाता और इस ग्राउंड को लेता तो उसकी असेसमेंट बहुत बड़े चांसेस थे कि इस बात पे क्वैश हो सकती थी। लेकिन रिट पिटीशन में जाने से ऐसे केसेस में देखने को मिला है कि जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो मैटर को रिमांड बैक करती हैं। कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर को अपनी गलती सुधारने का टाइम मिलता है। यदि ये गलती एज इट इज़ रहने दी जाती और इसको एक ग्राउंड लिया जाता तो शायद इस ग्राउंड पर भी असेसमेंट क्वैश हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है सतीश तोरानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस 188taxman.com 296 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 जुलाई 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।